नाजरीन, ये कहानी है पाकिस्तान के एक ऐसे लेजेंड पायलट की कि जो इस कौम का हीरो तो बना लेकिन आज तक कोई उसका नाम नहीं जान सका और ये हीरो तारीख में गुमनामी में ही दफन हो गया। 1965 में जब पाक भारत जंग शुरू हुई तो पाकिस्तान के B-57 बमबार तैयारों ने रात के अंधेरे में भारतीय हवाई अड्डों पर हल्ला बोलना शुरू कर दिया। बमबार तैयारे आमतौर पर बहुत भारी भरकम होते हैं और वो दुश्मन की तोपों और तैयारों से बचने के लिए ज़्यादा फुर्ती नहीं दिखा पाते, इसलिए इनकी कार्रवाइयाँ ज्यादातर रात के अंधेरे में ही होती थी और ये तैयारे जमीन के पास रेडार की निगाह से बचकर उड़ते हुए अपने हदफ तक पहुंचते। हदफ पर पहुंचकर पायलट अचानक अपना तैयारा ऊपर खींचकर हदफ पर डाइव करता और एक ही हमले में अपने तमाम बम गिराते हुए दुश्मन के होशियार होने से पहले उसकी तोपों की रेंज से बाहर निकल जाता। पाकिस्तानी B-57 तैयारे 500 पाउंड के 8 बम लेकर जाते थे और इसी तरीके को फॉलो करते हुए एक ही हमले में 8 बम गिराते हुए आगे निकल जाते, लेकिन ऐसे हमलों में लाजमी नहीं होता था कि सारे बम ही निशाने पर जाएं। अक्सर ऐसा होता कि 2 बम एक ही टारगेट पर गिर जाते, जिसकी वजह से एक्यूरेसी कम रहती थी, मगर ये हमला करने का इंतहाई महफूज तरीका भी समझा जाता था। और उस वक्त भारतीयों की हैरत की इंतहा न रही जब जंग की एक रात आदमपुर एयरबेस पर एक अकेले ही पाकिस्तानी B-57 तैयारे ने कार्रवाई की। लेकिन ये तैयारा और इसके पायलट कोई आम पायलट नहीं थे। तैयारा पहले गोते में आया और सिर्फ एक बम गिराकर आगे बढ़ गया। भारतीयों का पहला रिएक्शन यही सामने आया कि बाकी बम शायद किसी खराबी की वजह से नहीं गिर सके होंगे, पर वो हैरान रह गए जब बमबार तैयारा दोबारा घूमकर वापस आया। उसने फिर गोता लगाया और एक और बम ताक कर एक और निशाने पर गिराकर आगे निकल गया। इस दौरान भारतीय तैयारा शेगन तोपों ने हवा में गोलियों का जाल बुन दिया, लेकिन बमबार तैयारे के पायलट को कोई जल्दी नहीं थी, ना ही उसे अपनी जान जाने का कोई खौफ था। वो फिर वापस आया, एक बम एक और निशाने पर इंतहाई एक्यूरेसी से गिराया और आगे निकल गया। यूं इस बमबार तैयारे ने हर एक बम को गिराने के लिए अलग से वापस आकर गोता लगाया और बम को पूरे गौर फिक्र के साथ ताक कर निशाने पर फेंका। इस तरह इसने अपनी जान को खतरे में तो जरूर डाला, लेकिन इसके 8 बम इंतहाई अहम अहदाफ को तबाह कर चुके थे। यूं इसकी एक्यूरेसी 100% रही। इस हमले के बाद भारतीयों की जानिब से इस बमबार पायलट को 8 पास चार्ली का नाम दिया गया। पूरी जंग के दौरान 8 पास चार्ली मुख्तलिफ अड्डों पर हमले करता रहा। वो हमेशा अकेला आता और पहले बम के साथ ही वो भारतीयों को खुला चैलेंज देता कि मैंने अभी 7 चक्कर और लगाने हैं, तुमसे जो होता है करके देख लो। और इस पायलट की महारत की इंतहा थी कि कभी किसी तैयारा शिकन गन की गोली उसे छू भी नहीं पाई थी। दुश्मन को धोखे में डालने के लिए 8 पास चार्ली एक अनोखा काम करता था। अंधेरी रात में तैयारा तो दिखाई देता नहीं था, तो दुश्मन के तोपची तैयारे की आवाज सुनकर अंदाजा लगाते थे कि तैयारा किस तरफ से आ रहा है। इन तोपचियों को परेशान करने के लिए गोता लगाते वक्त चार्ली अपने तैयारे का इंजन बंद कर देता। अगरचा इसकी वजह से तैयारे को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता था, लेकिन भारतीय तोपचियों को तैयारे का पता उस वक्त चलता जब वो बम गिरा चुका होता और उसके बाद वो इंजन ऑन करके पलक झपकते में उनकी रेंज से बाहर निकल चुका होता। एक भारतीय पायलट ने 8 पास चार्ली के बारे में ये अल्फाज कहे थे कि मैं उस पाकिस्तानी बमबार पायलट के लिए इंतहाई इज्जत के जज्बात रखता हूं, जिसे हमारी जिंदगियों का सुकून बर्बाद करना इंतहाई पसंद था। 8 पास चार्ली एक लेजेंड था, लेकिन उसकी ये आदत बहुत बुरी थी कि वो चांद निकलने के ठीक 30 मिनट बाद किसी भी सीमत से अपने हदफ पर पहुंच जाता। एन उस वक्त जब हम अपने पहले जाम खत्म कर रहे होते थे, वो हमारे सरों पर खड़ा होता था। अपने हमले की सीमत छुपाने के लिए वो गोता लगाने से पहले इंजन बंद कर देता और जब तक तोपची फायर खोलते वो फटते गोलों की छतरी से नीचे आ चुका होता और बम गिराने के बाद वो इंजन को फुल पावर पर करके गोलियों की रेंज से बाहर निकल जाता। लेकिन अपने दुश्मनों की जानिब से 8 पास चार्ली का नाम पाने वाला ये पायलट कभी मंजर आम पर नहीं आ सका। ये जाबाज PAF की 7 स्क्वाड्रन के एक ऐसे पायलट थे जिनका नाम आज भी कंफर्म नहीं हो सका है।